हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो 3D ज्योमेट्री पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट ए एंड बी बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द लाइन एल दैट इज x minus 6 divided by 3 is equal to y minus 7 by 2 is equal to z minus 7 by minus 2. Both a and b are at a distance of 2 square root of 17 from the foot of perpendicular drawn from the point 1, 2 and 3 on the line L. If O is the origin, then OA dot OB vector is. तो अब एक काम ही करते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पे एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन ऐसी कुछ दी गई है और इस स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट हो गया ए, सेकंड पॉइंट हो गया बी। फिर हुआ यह है कि इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट दैट इज 1, 2, 3। तो इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए पी बोल देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 2 एंड 3। इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और ये जो परपेंडिकुलर है इसके फुट से और इसके फुट को यहाँ पर एम बोल देते हैं। तो इसके फुट से ए और बी की डिस्टेंस इक्वल दी गई और वो डिस्टेंस है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल दी गई है। तो फिर इस केस में अपने को ओ ए एंड ओ बी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव यही बना कि ए एंड बी के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स अगर पता कर लिए जाए तो इस तरह से ओ ए एंड ओ बी वेक्टर लिखा जा सकता है, फिर उनके डॉट प्रोडक्ट को भी इवेलुएट कर सकते हैं। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि पैरामीटर के टर्म्स में इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एक जनरल पॉइंट लिख लेते हैं। तो पैरामीटर के टर्म्स में इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, दैट विल बी 3k प्लस 6, फिर 2k प्लस 7, सिमिलरली माइनस 2k प्लस 7। तो ये पैरामीटर के फॉर्म में गिवन स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एक पॉइंट हो गया। अब अगर इस पॉइंट को m बोल देते हैं, मतलब अगर m के कोऑर्डिनेट्स यही दिए गए हैं, तो अब यहाँ पर होगा ये कि जो पी एम ये वेक्टर आएगा, ये वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए बी वेक्टर का जो भी डायरेक्शन रेशियो होगा। और ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज के कंपोनेंट्स अगर उठाए जाएं तो वो अपने को 3, 2 एंड -2 दिए गए हैं। तो 3, 2 एंड -2। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि पी एम वेक्टर को लिखा जाए और पी एम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये जो 3, 2, -2 वेक्टर दिया गया है इसके साथ अगर अप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ से के की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो फिर फर्दर अब जैसे इस गिवन कंडीशन का यूज किया जाए तो यहाँ से पी एम वेक्टर को अगर लिखा जाए तो एम का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर, तो पी एम वेक्टर के कंपोनेंट्स यहाँ से बनेंगे 3k प्लस 6 -1, तो ये हो गया 3k प्लस 5, कॉमा फिर 2k प्लस 7 -2, तो ये बन जाएगा 2k प्लस 5, कॉमा फिर -2k प्लस 7 -3, तो ये हो गया प्लस 4। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट 3, 2 एंड -2 के साथ चाहिए। अब जैसे ही डॉट प्रोडक्ट को इवेल्युएट किया तो यहाँ से रिजल्टेंट आया और इनफैक्ट ये परपेंडिकुलर गिवन थे तो इसके डॉट प्रोडक्ट को 0 से इक्वेट किया जा सकता है। तो फर्दर यहाँ से रिजल्टेंट बनेगा 3 टाइम्स 3k प्लस 5, फिर प्लस 2 टाइम्स 2k प्लस 5, फिर -2 टाइम्स -2k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब जैसे ही इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ से k की वैल्यू अपने को -1 मिल जाएगी। अब जैसे ही k की वैल्यू -1 मिली तो यहाँ से m के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं और m के जो कोऑर्डिनेट्स बने दैट विल बी -3 प्लस 6, कॉमा फिर -2 प्लस 7, फिर नेक्स्ट अपने को मिल जाएगा +2 प्लस 7, तो 2 प्लस 7। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 3, 5 एंड 9। सिमिलरली जैसे m के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम किए थे उसी तरह किसी और पैरामीटर लैम्डा के फॉर्म में अगर कोऑर्डिनेट्स a को लिखा जाए तो a के कोऑर्डिनेट्स कुछ कुछ ऐसे मिलेंगे 3 लैम्डा प्लस 6, कॉमा 2 लैम्डा प्लस 7, 2 लैम्डा प्लस 7 एंड -2 लैम्डा प्लस 7। तो इस तरह से अपने को ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिले। फिर कंडीशन ये दी गई थी कि ये जो ए एम डिस्टेंस है ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17 दी गई है। अब जैसे इस कंडीशन का यूज किया तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर्मूला यूज किया तो रिजल्टेंट बना 3 लैम्डा प्लस 6 -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 लैम्डा प्लस 7 -5 का होल स्क्वायर, देन प्लस -2 लैम्डा प्लस 7 -9 का होल स्क्वायर और इसको इक्वेट कर देंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17 से। तो अब जैसे ही लैम्डा में ये इक्वेशन आई, अब इस इक्वेशन को जैसे सॉल्व किया जाए तो लैम्डा की यहाँ से दो वैल्यूज मिलेंगी। पहली वैल्यू होगी 1 एंड दूसरी वैल्यू बन जाएगी -3। अब जैसे लैम्डा की ये दो वैल्यूज आई हैं तो इनके रिस्पेक्ट में दो पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। और अगर लैम्डा 1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट लिखा जाए तो लैम्डा 1 के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट्स मिलेंगे दैट विल बी 9, 9, 5
एंड लैम्डा को जैसे ही -3 रखा तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे दैट विल बी -3, 1 एंड 13। तो इस तरह से हुआ ये कि गिवन लाइन पर जो भी पॉइंट्स 2√17 यूनिट डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर के फुट से दिए गए थे, उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अपने को ये कुछ कुछ देखने को मिले। तो अब इनमें से एक कोऑर्डिनेट ए कहलाएगा और दूसरा कोऑर्डिनेट बी कहलाएगा। अब जैसे ही अपने पास ए एंड बी वेक्टर्स मिल चुके हैं तो अल्टीमेटली करना ये है कि अपने को ए वेक्टर पता करना है एंड ओ बी वेक्टर पता करना है एंड इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इवेलुएट कर लेना है। तो अब सिंपली करेंगे कि ये ओ ए वेक्टर एंड ये ओ बी वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स दिए गए। अब जैसे ही इनका डॉट प्रोडक्ट इवेलुएट किया जाए तो इनका डॉट प्रोडक्ट अपने को कुछ कुछ ऐसा मिलेगा। तो 9 मल्टीप्लीकेशन -3 तो ये बन गया है -27, फिर +9 एंड +65। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट आ गया 47 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।